हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे पी.आर. यादव की थ्योरी में एमिशन पोर्शन को। और उसमें भी आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें इस सीरीज़ में हम एमिशन के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी विच इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सिंपली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हमारी बॉडी में काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेनली कंप्राइजेस होता है हार्ट से एंड हमारी ब्लड वेसल्स से। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड का ही तो फ्लो होता है, एंड ये ब्लड में ही हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे हार्मोन्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये इन चीज़ों को ये सिस्टम सभी जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो वो मेनली कंप्राइज होगा हार्ट से। तो अब हम हार्ट के बारे में देखेंगे कि हार्ट क्या है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम। हार्ट एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है ना, हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, सो ये मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है। मीडियास्टिनम क्या चीज़ है? द स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मीन्स रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम जो हमारी रिब्स जहाँ पर एक जगह जिस बोन से जुड़ती हैं उसको हम स्टर्नम कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है और इन दोनों के अंदर में लंग्स हैं, है ना, हमारी जो इन दोनों के बीच में जो हमारे लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और लंग्स के बीच में ये स्पेस होता है, यहाँ पर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है ताकि वो बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। नाउ वेट ऑफ हार्ट का वज़न कितना होता है? तो अडल्ट मेल में इसका वज़न 300 ग्राम एंड फीमेल्स में 250 ग्राम के लगभग होता है। शेप क्या होता है इसका? तो कोन शेप, है ना, कोन के शेप का एंड क्लोज्ड फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का। जैसे आप अपना मुट्ठी बंद करेंगे और उसे देखेंगे तो वो सेम आपको दिखाई देगा ऐसा हार्ट के शेप का। साइज़ इसका क्या होता है? 12x9x6 सेंटीमीटर, मीन्स कि इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई विड्थ होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई होती है। नाउ लोकेशन, तो लोकेशन की अब अगर हम बात करें तो अबाउट 2/3 पार्ट इन लेफ़्ट टू स्टर्नम एंड 1/3 पार्ट इन राइट टू स्टर्नम। अब जब आपने लंग्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉल होता है राइट के कंपैरिजन में। वो इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर हमारा हार्ट अपनी स्पेस ले सके। तो 2/3 पार्ट हमारा लेफ़्ट में होता है ना, और 1/3 पार्ट हमारा राइट में होता है। ओके, नाउ apex of heart, pointed end of heart inferiorly which is formed by the tip of left ventricle and rest on the diaphragm। means ये जो हार्ट का नीचे का पोर्शन है ना, inferior वाला, ये स्लाइटली पॉइंटेड होता है नीचे की तरफ। इसे हम कहते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल की ये है हमारा एलवी, लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसकी टिप से बना होता है। मीन्स इसका ऐसा लास्ट पोर्शन जो है वो उससे मिलकर के हमारा एपेक्स बना होता है। और ये रेस्ट कहाँ पे करता है? डायफ्राम, इसके जस्ट नीचे हमारा डायफ्राम होता है, वहाँ पर ये रेस्ट करता है। ओके, नाउ एपेक्स सिचुएटेड इनटू लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर 7 to 9 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम। मीन्स अब ये जो एपेक्स है ये कहाँ, इसकी सिचुएशन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? तो इंटरकॉस्टल स्पेस आपको पता होगा, दो रिब्स के बीच में का जो ये स्पेस होता है इसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये जो हमारी रिब्स का जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है ना, वहाँ पर हमारा एपेक्स सिचुएटेड होता है मिड क्लेविकुलर लाइन में। मिड क्लेविकुलर लाइन क्या है? आपको पता है कि ये हमारी क्लेविकल बोन है ना, ये दो क्लेविकल बोन होती हैं। अब एक क्लेविकल बोन का ऐसे बीच से अगर हम काटते हैं, है ना, इसको बोलेंगे मिड क्लेविकुलर। ये है क्लेविकल और ये मिडिल में इसको कट किया तो दिस इज़ कॉल्ड मिड क्लेविकुलर, है ना। तो एक तो मिड क्लेविकुलर, दूसरा ये है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ये मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ,
है ना। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ये रेस्ट करता है, यहाँ पे एपेक्स ऑफ हार्ट मौजूद होता है। ओके, नाउ बेस ऑफ हार्ट, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट ऑफ हार्ट फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। ये है ब्रॉड पार्ट। ओके, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ब्रॉड है ना, बेस ऑफ हार्ट, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट, ऊपर की तरफ ये ब्रॉड होता है ना, चौड़ा होता है पार्ट ऑफ हार्ट, फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। तो उसमें भी जो ये लेफ्ट एट्रियम है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट एट्रियम का पोर्शन कम होता है ना। ये लेफ्ट एट्रियम का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। बेस सिचुएटेड इनटू द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये देखिए कि एपेक्स जो था, एपेक्स है ना, एपेक्स जो था ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे था, एंड इसका बेस कहाँ पे है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। यानी सेकेंड से फिफ्थ तक हमारा पूरा हार्ट आता है। ओके, नाउ बेस सिचुएटेड इनटू द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, तो यहाँ तक कि हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया। नाउ सेकेंड है हमारा लेयर्स ऑफ हार्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।